Hello बच्चों, let's read this question. The question says the following pedigree chart shows the inheritance of a genetic disorder up to 3 generations of a family. Observe the chart and answer the questions that follow. तो यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट दिया गया है जिसमें 3 जनरेशन शो की गई हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3. और यहाँ पे इनहेरिटेंस शो किया गया है जेनेटिक डिसऑर्डर का और हमें बताना है दैट इज इट अ रिसेसिव और अ डोमिनेंट डिसऑर्डर. So the key concept here is pedigree analysis. पेडिग्री एनालिसिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट. क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये डिसऑर्डर रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है. तो हम यहाँ पेडिग्री चार्ट में देख रहे हैं कि कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है. क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब है कि अगर एक जनरेशन में मेल अफेक्टेड है तो दूसरे में फीमेल अफेक्टेड होनी चाहिए थी और तीसरे में अगेन मेल अफेक्टेड होना चाहिए था. अब यहाँ पे पेडिग्री चार्ट में फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, सेकंड में भी मेल अफेक्टेड है और थर्ड में भी मेल ही अफेक्टेड है. इसलिए ये सेक्स लिंक ट्रेट नहीं है बल्कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है. सेकेंडली यहाँ पे कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हुई है, यानी यहाँ पे हर जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल तो यहाँ पे अफेक्टेड है. So there is no skipping of generation और साथ ही में यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल्स अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स में डिसऑर्डर एक्सप्रेस हुआ है. So the disorder is expressed only in some individuals. इसका दोनों चीजों का मतलब है कि ये ट्रेट कैसा है, रिसेसिव. So this disorder is autosomal recessive disorder. So क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि ये डिसऑर्डर यहाँ पे रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है. So the final answer here is this disorder is the recessive disorder. Hope you understood it well. Best of luck.